समझने के लिए सबसे पहले उसका स्टेटमेंट ठीक से समझना बहुत जरूरी है। थेवेनिन्स थ्योरम बहुत सिंपल सी बात कहता है, और थेवेनिन्स थ्योरम ये समझाता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क उसके किसी भी दो टर्मिनल, यहाँ पे उन दो टर्मिनल का नाम ए और बी लिया गया है। तो इस बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लिखा हुआ है, इसके अंदर आप कोई भी सर्किट एज्यूम कर लीजिए, कोई भी न्यूमेरिकल एज्यूम कर लीजिए, उसके किसी भी दो टर्मिनल, उसको आप नाम ए या बी दे दीजिए। वहां से इस पूरे सर्किट को इस सर्किट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको कहते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करने के लिए दो क्वांटिटीज चाहिए, थेवेनिन वोल्टेज वीटीएच एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस आरटीएच। तो जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को उसके किसी भी दो टर्मिनल से इस सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे, VTH इन सीरीज विद RTH, तब आप आसानी से इस रजिस्टर में करंट निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। यहां पर RL का मतलब है लोड रजिस्टर। अब आप लोड रजिस्टर एज्यूम किसे करेंगे न्यूमेरिकल में? तो उसका जवाब है, जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो न्यूमेरिकल में जिस रजिस्टर में करंट निकालने के लिए कहा जाएगा वो रजिस्टर लोड रजिस्टर कहलाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आप एक सिंपल थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वोल्टेज को नाम देते हैं थेवेनिन वोल्टेज और रजिस्टर को नाम देते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। और जब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्जन हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर ये जो लोड रजिस्टर लगा हुआ है, इस लोड रजिस्टर को आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में लगा देंगे आरटीएच के साथ सीरीज में। उसके बाद आप ये करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, I इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL से। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ यही बात लिखी हुई है, एनी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क हैविंग टर्मिनल्स ए एंड बी। यहाँ पर ए और बी सिर्फ इंडिकेटिव पर्पज है, आप एक्स वाई नाम भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल सोर्स ऑफ ईएमएफ VTH, ईएमएफ के प्लेस पे आप वोल्टेज भी लिख सकते हैं, इन सीरीज विद अ सिंगल रेजिस्टेंस RTH। जहां पर RTH बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। कहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है? तो जवाब है टर्मिनल ए बी से, जहां से थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाया गया है वहीं से RTH निकाला गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। तो ये तो बात हो गई स्टेटमेंट की। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट आप ड्रॉ कैसे करेंगे, उसके लिए प्रोसीजर है। आपको मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप प्रोसीजर नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद फर्दर हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल लगाना। इन केस प्रोसीजर में कोई लाइन समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं।
कर लिया नोट आप? हो गया नोट? हाँ सर। ओके। हाँ सर हो गया। देखिए पहला स्टेप क्या लिखा है, ओपन द टू टर्मिनल्स या रिमूव एनी लोड। यहाँ पर लोड का मतलब रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, जिसमें आपसे न्यूमेरिकल में कहा जाएगा कि आप करंट निकालिए। तो आपको वो दो टर्मिनल ओपन करने हैं जहां पर लोड रेजिस्टर लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ है तो वो ऑलरेडी न्यूमेरिकल में ओपन होगा, जहां से आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन विच यू वांट टू फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। जहां से आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए न्यूमेरिकल में बोला जा रहा है, उस टर्मिनल को आप ओपन कर देंगे। अगर रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर हटा के उस टर्मिनल को आप ओपन छोड़ दीजिए। ये पहला स्टेप है। उसके बाद आपको उसी ओपन सर्किट टर्मिनल से जिसको आपने पहले स्टेप में ओपन किया है, वहां से आप वोल्टेज कैलकुलेट कीजिए। जो वोल्टेज आप कैलकुलेट करेंगे दैट वोल्टेज विल बी थेवेनिन वोल्टेज। अब वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए कोई मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हो। आप केवीएल लगा लो, केसीएल लगा लो, यानी मेश करंट मेथड लगा लो, नोडल एनालिसिस मेथड लगा लो, या कोई भी सिंपल सर्किट सॉल्व करने का मेथड लगाइए आप, और वोल्टेज कैलकुलेट कीजिए। जो वोल्टेज आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी वीटीएच। थर्ड स्टेप में आपको सेम टर्मिनल से जो आपने फर्स्ट स्टेप में ओपन किया है, उसी टर्मिनल से आपको रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस। जब आप रेजिस्टेंस निकालेंगे उस समय आप सर्किट में अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट करेंगे, अगर आइडियल करंट सोर्स है तो उसको ओपन करेंगे। जब आप रेजिस्टेंस निकालेंगे, वोल्टेज निकालते वक्त नहीं, जब आप रेजिस्टेंस निकालेंगे यानी कि थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे, तब आप सर्किट में मौजूद वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन करेंगे। अगर ये सोर्सेस कौन से, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल अगर होगा तो न्यूमेरिकल में सोर्स के बगल में उसका रेजिस्टेंस मेंशन किया जाएगा। ये बहुत रेयर होता है कि आपको नॉन आइडियल सोर्स के न्यूमेरिकल मिले। तो आप ये मान के चलिए आइडियल वोल्टेज सोर्स के ही न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, और आइडियल करंट सोर्स के ही मिलेंगे। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन करेंगे, और फिर रेजिस्टेंस निकालेंगे। जो रेजिस्टेंस आप निकालोगे उसको कहेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब ये वाला सर्किट जो यहाँ बना हुआ है, दिस वन, इसको आप ड्रॉ करेंगे। वीटीएच के साथ सीरीज में आरटीएच लगाएंगे। आफ्टर दैट जिन टर्मिनल को आपने ओपन किया है ए बी, यहाँ पर लोड रजिस्टर लगाएंगे जिसको आपने पहले स्टेप में ओपन किया हुआ है। और उसके बाद इस वाले मेथड से I इज इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल करेंट कैलकुलेट करेंगे। न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट। इसमें किसी को कुछ पूछना है स्टेप में? Please explain the procedure again. सॉरी, Sir, can you please explain the procedure again? ओके, विच वन, फ्रॉम स्टार्टिंग और any step in between second, third or first? From starting. Yes sir, from starting. From starting, okay. फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है कि सर्किट में न्यूमेरिकल में आपसे जिस टर्मिनल से कहा जा रहा है कि आप थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाइए, या न्यूमेरिकल का सेंटेंस इस तरह से है कि आप इस पर्टिकुलर रेजिस्टर में करंट निकालिए यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है कि जिस रजिस्टर में करंट निकालने के लिए आपसे बोला जा रहा है न्यूमेरिकल में, उसको ओपन कर दीजिए। ठीक है, उसे ओपन कर दीजिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप में सेम टर्मिनल्स जहां पर आपने ओपन किया है, यानी जिस रजिस्टर को आपने हटाया है, उसी टर्मिनल से आप वोल्टेज कैलकुलेट कीजिए। जो वोल्टेज आप कैलकुलेट करेंगे उसे बोलेंगे थेवेनिन वोल्टेज वीटीएच। कंप्लीट, 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में सेम टर्मिनल यानी फर्स्ट स्टेप वाले टर्मिनल से आप सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। जब आप रेजिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो सर्किट में लगे हुए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे,
करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। शॉर्ट कैसे करेंगे वोल्टेज सोर्स को और करंट सोर्स को ओपन कैसे करेंगे, ये प्रीवियस थ्योरम जो आपने पढ़ी थी सुपरपोजिशन थ्योरम, उसमें आपने ये काम किया था। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना और करंट सोर्स को ओपन करना, सेम स्टेप यहाँ पर भी, ओपन और शॉर्ट करने का, सिर्फ रेजिस्टेंस जब आप निकालेंगे तब। उसके बाद सेकेंड और थर्ड स्टेप में VTH और RTH कैलकुलेट किया आपने, उन वैल्यूज को पुट करके ये वाली सर्किट बनाएंगे। यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन से सर्किट बनी हुई है, VTH इन सीरीज विद RTH। एंड आफ्टर दैट जो दो टर्मिनल्स आपने ओपन किए हुए हैं, यानी जहां पर लोड रजिस्टर लगा हुआ था जिसमें आपको करंट निकालनी थी, उसे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। एंड आफ्टर दैट इस फॉर्मूले से आप करंट निकाल लेंगे, जो आपमें न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है आपसे करने के लिए। इस तरह से थेवेनिन्स थ्योरम के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अभी भी किसी को कोई डाउट स्टेप में? अच्छे तरह से अभी आप जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं इस वजह से कंफ्यूजन हो सकती है, आई एग्री, बट जब आप न्यूमेरिकल समझेंगे तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। किसी को और कुछ पूछना है? गुड इवनिंग सर। अच्छा, हर्ष आ गए क्या तुम? यस सर। आते ही कंफ्यूजन ले आए क्या साथ में? नहीं सर, अभी आया हूँ, देख रहा हूँ कुछ क्या पढ़ा रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए आप आए बाहर सर आई। गुड थैंक यू इवनिंग सर। सर। पलक हाँ सर, बोलो पल। अलशफी नहीं आया अभी। अलशफी नहीं ज्वाइन किया है लगता है अभी तक, उसका कंफ्यूजन। बस अलशफी का ही मैं वेट कर रहा हूँ, वो आए कुछ कंफ्यूजन लाए। महवश सर आपकी कितने कंफ्यूजन दूर लोग हुई? ज्वाइन है? महवश आपकी कंफ्यूजन दूर हुई? जी सर। ओके, तो अब इस न्यूमेरिकल को एक बार सॉल्व करते हैं, जो स्टेप आपने ऊपर पढ़े उसके हिसाब से, फिर देखते हैं और क्या कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर है। देखिए इस न्यूमेरिकल में आपको करना ये है, यहाँ पर ये जो 5 ओम का रजिस्टर है, इसमें आपको करंट फाइंड आउट करनी है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो ये जो 5 ओम का रजिस्टर हुआ, इसको हम कंसीडर कर लेंगे लोड रजिस्टर RL, और इसके ये जो दो पॉइंट्स हैं जहां पर ये कनेक्टेड है, इसको हम नाम दे देंगे A एंड B। तो हमारे लिए दो टर्मिनल हो गए A एंड B। लोड रजिस्टर हो गया 5 ओम, क्यों? क्योंकि इसी में हमें करंट निकालनी यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो अब इस AB टर्मिनल से लेफ्ट साइड जो पूरा सर्किट है, ये हो गया हमारे लिए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जो कि ऊपर आपने डायग्राम में देखा था। ये पूरा सर्किट हो गया कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। अब इस पूरे सर्किट को हम कन्वर्ट करेंगे एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में, जिसको कि हम कहते हैं VTH, एंड इन अ सिंगल करंट सोर्स, जिसको कि हम कहते हैं RTH। और इसके टर्मिनल AB एज इट इज बने रहेंगे, और यहाँ पर हम लोड रजिस्टर लगा लेंगे जब VTH और RTH कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 5 ओम। यहाँ तक आप लोग को समझ में आई बात? करना क्या है, हमें टर्मिनल AB से VTH और RTH कैलकुलेट करना है। क्यों टर्मिनल AB से करना है? बिकॉज 5 ओम में करंट निकालनी है हमें, ये हमारा मोटिव है। तो 5 ओम हमारा लोड रजिस्टर है, और लोड रजिस्टर के जो दो टर्मिनल है उसको हमने नाम दे दिया A एंड B। अब हम इसी टर्मिनल से इस सर्किट में VTH और RTH कैलकुलेट करेंगे। तो पहले स्टेप के हिसाब से पहले चलते हैं। पहले स्टेप में ये कहा गया था, स्टेप 1, दैट आप लोड रजिस्टर को रिमूव कर देंगे और सर्किट को ड्रॉ करोगे। सर कौन सा टॉपिक है ये? थेवेनिन्स थ्योरम। ओके सर। कुछ और सोच के आए थे क्या? नहीं सर, मेरे को याद नहीं था, भूल गया था कि क्लास करनी है, अभी याद आया। अच्छा,
अरे तुम तो पहले से क्लास कर रहे हो बेटा। तुम मैं कहा, हाँ तुम तो पहले से हो ना, जब थेवेनिन थ्योरम वगैरह हम पढ़ा रहे थे क्लास में। यस सर मैं था। तब क्यों परेशान हो इतना? अपने कीमती समय को क्यों वेस्ट कर रहे हो? पढ़ाई करो, सेशनल आने वाला है। चलिए, यहाँ पर सर किसी, रिवीजन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन पहले स्टेप में जो डायग्राम बना, कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। ओके, तो ये हो गया पहला स्टेप। पहले स्टेप में यही लिखा हुआ था, आप लोड रजिस्टर को रिमूव कर लेंगे, हमने कर दिया। जहां पे करंट निकालनी थी उस रजिस्टर को रिमूव कर दिया। अब दूसरे स्टेप में लिखा हुआ था कि आप टर्मिनल ए बी से सर्किट का वोल्टेज निकालोगे। तो अब स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 के हिसाब से आपको इस टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है, और इस वोल्टेज का नाम है VTH। तो अब यहाँ पर वोल्टेज निकालने का जो मेथड आपको अप्रोप्रिएट लगता है, आप उस हिसाब से कर सकते हो। आप चाहो तो KVL लगा दो, चाहो तो KCL लगा दो, इट इज अप टू यू। हाँ, आप एक चीज और कर सकते हैं। अगर अलशफी होते तो सबसे पहले यही बोलते कि सर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या वोल्टेज सोर्स में। तो इसको हम बिल्कुल यस सर वोल्टेज हो सोर्स में जाएगा। कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी एक मेश कम हो जाएगी, थोड़ा सा ये यस सर। डायग्राम इजी हो जाएगा। और इसका कोई मोटिव नहीं है, आप चाहें तो कन्वर्ट करें इसे, नहीं करना चाहते हो तो मत भी करिए, तो भी आंसर आ जाएगा। सर तो उस तरह इजी पड़ जाएगा। अच्छा, तो आप में से अगर कोई सॉल्व करे तो सर बेहतर होगा। सर सर 12 आएगा। 12 आएगा? यस सर। यस सर 12 वोल्ट्स। 12 वोल्ट्स। मैं चाहूंगा कि जो लोग बाद में क्लास ज्वाइन किए हैं उनमें से कोई सॉल्व करके बताए। बाद में ही ज्वाइन किया हूँ सर। ऋषभ बोल रहे हो क्या? यस सर ऋषभ। ओके। सर V इक्वल टू आई आर ही लगेगा ना सर? V इज इक्वल टू IR कहाँ ले रहे हो बेटा? करंट तुम, और रेजिस्टेंस। अरे आप कन्वर्ट करके बता रहे, मैं VTH की वैल्यू पूछ रहा अच्छा सर वो। हूँ। इस सर्किट को कन्वर्ट मतलब इजी करके आप इस तरह से बना सकते हैं, जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं। करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये सर्किट ड्रॉ होगी। यस 3A। ये करंट सोर्स 12 वोल्ट वन की बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा और रजिस्टर और सीरीज में आ जाएगा। यस सर। 4 ओम, 3 ओम, दिस इज 15 वोल्ट। ये हो गया टर्मिनल ए बी। यहाँ पर वोल्टेज निकालना है VTH। चलिए अब आगे का काम करिए, वोल्टेज निकालिए ए बी के क्रॉस। थेवेनिन्स थ्योरम का पहला स्टेप यहाँ समाप्त होता है, मतलब दूसरा स्टेप। अब आपका काम है वोल्टेज निकाल के हमें बताना, क्योंकि नोडल और KVL वगैरह की वीडियो मैंने शेयर की थी। आई होप आप लोगों ने उसे देखा होगा तो कुछ सीखा होगा। ऋषभ वोल्टेज निकाल लोगे? यस सर। वोल्टेज निकल जाएगा? थेवेनिन फार्मूला से ना सर? ए बी के क्रॉस वोल्टेज निकाल लोगे, किसी भी फॉर्मूले से निकालो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। अंजनी, ये कौन है सर? क्या करोगे जान के? तुम कौन है हम जान रहे हैं ना, वो काफी है। अंजनी, आवाज आ रही तुम्हें? आई थिंक अंजनी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है।
खादिजा आवाज मिल रही तुम्हें? यस सर। वोल्टेज आ जाएगा VTH? यस सर। तो बताओ जल्दी। कैसे अभी रा- लास्ट क्लास में आई थिंक लैब में थेवेनिन्स थ्योरम वाला प्रैक्टिकल किया था ना तुमने? VTH निकालना बताया था हमने, यस सर। तो निकाल के बताओ जल्दी VTH कितना आएगा। हर्ष I2 की वैल्यू कितनी होगी? सर मिस लगा रहे क्या? सर 2 मिनट दीजिए, कर रहे सॉल्व तुरंत। अरे हमको तुम I2 की वैल्यू बताओ, सर- हम 2 मिनट नहीं रुकेंगे। सर बस सॉल्व कर रहे हैं। अरे I2 की वैल्यू Six. पूछ रहा हूँ मैं। I2 की वैल्यू सर में क्या जीरो सॉल्व करोगे? जीरो हाँ? जीरो। 0. हाँ, ऐसे बताओ नहीं जीरो। सर मैं देखा नहीं, सर मैं अच्छा। देखा नहीं था, मैं पता नहीं क्या करने लग गया। अच्छा, आप में से किसी को कंफ्यूजन हो कि I2 की वैल्यू 0 कैसे है तो मैं बताऊं? कोई पूछना चाहेगा I2 की वैल्यू 0 कैसे आई? किसी को कंफ्यूजन? यस सर। सर एक बार हाँ एक्सप्लेन सर कर बताइए। दीजिए। देखिए आप लोग, यहाँ पर ये वाली जो मैश है, सेकेंड मैश, दिस वन, ये ओपन है? यस Yes, और sir. नो? यस सर। ओपन है ना? तो दैट मीन्स ये बैटरी यस से जो सर। करंट आएगी 15 वोल्ट की बैटरी से, वो इधर वाली मैश में जाएगी नहीं, सेकेंड मैश में, बिकॉज ये पाथ ओपन है और करंट ओपन पाथ में फ्लो नहीं करती, इसलिए करंट सिर्फ पहले मैश में होगी, सेकेंड मैश में जाएगी ही नहीं। दैट्स वाई हमने I2 की वैल्यू 0 लिखी है, बिकॉज ये टर्मिनल हमने ओपन किया हुआ है। करंट नेवर फ्लो इन ओपन सर्किट पाथ, करंट हमेशा ओके क्लोज लूप सर। में ही फ्लो करती है। सो पहले मैश 1 की इक्वेशन बनाते हैं। मैश 1 की इक्वेशन होगी, सर 4.5 आ रहा है क्या माइनस में? नहीं नहीं, -15 सर VTH -4 13 वोल्ट आया है, RTH 133 ओम आया है। VTH फिर से बोलो बेटा, क्या है VTH? सर मैं I1 की वैल्यू बताया था। 30। अरे एक जन बोलो, खादिजा बोल रही हो क्या? सर VTH 13 वोल्ट है ठीक है, और RTH भी आ गया 4.33 ओम। गुड। आंसर देख के तो नहीं बता रही हो कहीं से? आंसर कहाँ से देखेंगे? अच्छा, सर ये वाला क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं। कुलदीप बोल रहे हैं क्या? कनौजिया है सर। क्लास वाली हरकतें क्लास। पहले में बैठे। चलिए, ये पहले मैश की इक्वेशन बनेगी और पहले मैश की इक्वेशन में I2 की वैल्यू हमें पता है, हम यहाँ पुट करेंगे तो 15 - 6I1 + 2I2 - 12 is equal to 0। सर I1 की -6 वैल्यू माइनस 2 × 0 -3 गलत हो गया। 0.5 0.5 एम्पियर। 5 एम्पियर। यस सर। ये I1 की वैल्यू है। I1 की वैल्यू इसलिए वजह से निकाली क्योंकि हमें VTH की वैल्यू चाहिए। तो VTH की वैल्यू निकालने के लिए हमें सिर्फ मैश 2 की इक्वेशन बनानी है। करंट हमें पता है
लेकिन हमें वोल्टेज चाहिए इसलिए इक्वेशन बना रहे हैं। तो इक्वेशन होगी 12 माइनस 2 I2 माइनस I1 माइनस 3I2 बस माइनस VTH इज इक्वल टू 0। 0। माइनस 2 I2 की वैल्यू 0, I1 0.5 माइनस 3 I2 की वैल्यू 0, VTH इज इक्वल टू 0। 12 प्लस 1 माइनस VTH इज इक्वल टू 0, hence VTH is equal to 13 volts। सर यस सर। हाँ सर बोलिए ये सर। नेस क्या होता है बता दीजिए सर, कैसे निकाल रहे थे? अरे वीडियो हमने किस लिए भेजी थी भाई? लिंक हमने शेयर किया था ना मैश एनालिसिस की वीडियो का। अच्छा यस सर। सर नेट खत्म हो जाता। मैंने बहुत दिन पहले ही बोल दिया था उसे देख लो, उसके बाद मैं ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करूंगा। अभी भी वहीं अटके हुए हो। नेट खत्म हो जाता है सर। कभी तुम्हारा नेट पकड़ता है नहीं, कभी खत्म हो जाता है। चलिए किसी ने इसे नोडल एनालिसिस से लगाया VTH की वैल्यू? नहीं। सेम नो सर। वोल्टेज VTH को आप नोडल मेथड से लगा सकते हैं बिकॉज टर्मिनल AB के क्रॉस जो वोल्टेज है द सेम वोल्टेज विल अपीयर एट दिस पॉइंट। क्यों इस पॉइंट पे आएगा? बिकॉज करंट इधर फ्लो नहीं कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पर जो वोल्टेज है वो पूरा वोल्टेज इस नोड पर अपीयर होगा। तो हम इस नोड पर VTH एज्यूम कर सकते हैं और नीचे वाली ये जो नोड है इसको हम रेफरेंस ले सकते हैं, दैट इज एट 0 पोटेंशियल। तो इस नोड पर नोडल एनालिसिस लगाते हैं तो सिर्फ 2 करंट होगी बिकॉज इधर कोई करंट जा नहीं रही है, 0 है। तो इक्वेशन बनाइए पहले इस करंट की इक्वेशन, VTH माइनस 15 अपॉन 4, यहाँ माइनस 0 लिख सकते हैं, रेफरेंस वोल्टेज यानी कि ग्राउंड जो है, प्लस नाउ दिस वन ये वाली करंट VTH माइनस 12 अपॉन 2, यहाँ पे भी आप माइनस 0 लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कीजिए, सेम वैल्यू आएगी VTH की 13 वोल्ट। सर VTH को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या दिक्कत है उससे? सर समझ नहीं आई ये थोड़ा। बेटा AB के क्रॉस वोल्टेज VTH है, यानी AB टर्मिनल यस के सर। क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इन 2 पॉइंट के क्रॉस भी होगा। तो यहाँ पर अगर यस सर। VTH मेंशन है तो इस नोड पर भी आप VTH ही मेंशन करेंगे। आप यहाँ V मेंशन करेंगे तो यहाँ V मेंशन करेंगे, यहाँ W मेंशन कर देंगे तो यहाँ पे W मेंशन करेंगे। ठीक है, ओके सर। कंसेप्ट पे जाइए। ओके सर। महवश यस सर। चलिए। तुमने मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस के क्वेश्चंस लगाए? नहीं सर, अभी नहीं लगाए हैं। बिना उसे लगाए थ्योरम्स समझ में नहीं आएंगे। थोड़ा मुश्किल, थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर। अच्छा, थोड़ा सुमित सिंह यस सर। तुमने मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस के न्यूमेरिकल लगाए? यस सर लगाए हैं। तो अभी यहाँ जो हम कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तुम बहुत मार खाओगे कलम से क्लास में, नहीं शांत बैठे रहो। सॉरी सर। अखिलेश यादव आवाज मिल रही है आपको?
लग रहा है यादव जी सो गए हैं। चलिए, तो ये हुआ कंप्लीट कौन सा स्टेप? सेकेंड स्टेप, राइट। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है टर्मिनल ए बी से, टोटल रेजिस्टेंस, जिसको कि थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं। उसके लिए सर्किट में जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने का मतलब जिन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, दैट मीन्स ये दो टर्मिनल्स हैं जिनके बीच में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसको मिला देंगे आपस में। तो इस तरह से सर्किट बनेगी। एंड करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। और इसको शॉर्ट कर देंगे। किसको शॉर्ट कर दोगे? सर वोल्टेज जहाँ था ए बी के पास। ए बी के पास कहाँ वोल्टेज है? उसको क्यों शॉर्ट कर दोगे? ये ओपन अच्छा ही रहेगा। अच्छा ठीक। सर एक बार इसको ओपन कर देते उसको क्लोज नहीं रखते क्या फिर? पहले तुम पढ़ो ठीक से, तुम पढ़ते नहीं हो ठीक से, बोलते ज्यादा हो। सर सर्किट नहीं दिख रहा है ऊपर। ऊपर तुम जा ही नहीं रहे गधे। ये सर्किट है, नीचे ये सर्किट हमने बताई है, ये वाला टर्मिनल ओपन रहेगा। जो पहले स्टेप में अच्छा ओपन ऐसे हो गया बना ही था टर्मिनल। क्या? यस सर। शांत रहो तुम। यहाँ पर जो सर्किट बनाई हमने स्टेप 3 के लिए, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कहीं कोई कंफ्यूजन? आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए सर्किट बनाई गई है ये वाली। अब काम करना इसमें यह है कि आपको ए बी से सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। इसको कैलकुलेट करने का मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ, ये कोई मेथड नहीं है। जहां से आपने सर आप टर्मिनल इसमें को, करंट को भी ओपन कर दिए हैं। तो करंट को ही तो ओपन करना है, वो किसको ओपन करना है? अभी मैं बता रहा था जब शुरुआत में, तो यहाँ पे क्या बताया मैं? आइडियल करंट सोर्स को ओपन करते हैं जब रेजिस्टेंस अच्छा निकालते हाँ हैं। सर, स्टेप 3 पढ़ो। ठीक है सर, ठीक है। नहीं सर आपने वोल्टेज भी शॉर्ट कर दी है ना साथ में ही। तो अलग अलग करोगे क्या? जब रेजिस्टेंस सर इसके निकालते हैं तो पहले सर्किट में जितने भी सोर्स रहते हैं उनको हटा देते हैं। अगर वोल्टेज सोर्स होता है तो शॉर्ट करते हैं, करंट सोर्स होता है तो ओपन करते हैं। यस सर। इससे पहले जो बताए थे वो सुपरपोजिशन थ्योरम था गधे, पढ़ा भी करो। यस सर। तो रेजिस्टेंस लगाने, सॉरी, सॉल्व करने का, निकालने का जो मेथड है, वो तरीका यह है कि आपने जहां से टर्मिनल्स ओपन किए हुए हैं ए बी से, यहां से आप सर्किट में अंदर की तरफ टहलने निकलिए रेजिस्टेंस का पता लगाने के लिए। आगे बढ़िए 3 ओम के। अब यहाँ पर रास्ता खुला हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि जब रास्ता खुला है यानी कि यहाँ पर गड्ढा है, आप गिर जाएंगे, इसलिए आप इधर नहीं चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप इस पॉइंट पर आएंगे, तो इन दोनों रेजिस्टेंस पे जाने के लिए आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, इसलिए ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आएंगे। तो 4 और 2 हो गए पैरेलल में, और इससे पहले 3 ओम रेजिस्टेंस मिला था रास्ते में, तो यहाँ यस पे जो सर। आपने पैरेलल में जोड़ा वो इसके साथ क्या होगा? सीरीज में। दैट इज सीरीज में 4 पैरेलल टू प्लस प्लस 3। 3। दिस इज आरटीएच। जब आपको रेजिस्टेंस के पास पहुंचने के लिए रास्ता बदलना पड़े, तो उन दो पाथ के रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में जोड़ेंगे, और जहां रास्ता आपको नहीं बदलना पड़ रहा है, यानी आपके सेम रास्ते पे, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उसी पे रजिस्टर मिल रहा है, तो वो सीरीज में जोड़ेंगे आप। ये कोई मेथड नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप आसानी से पैरेलल सीरीज और पैरेलल पहचान सकते हैं तो फिर इस मेथड की जरूरत नहीं है।
एक बात का ध्यान रखिए, सर्किट में चलना आप उधर से शुरू करेंगे जहां से आपने सर्किट को ओपन किया हुआ है, जहां पर लोड रजिस्टर लगा हुआ था। लेकिन आप ऐड करना किधर से शुरू करेंगे, जहां पर सर्किट खत्म हुई, यानी इधर से ऐड करना शुरू करेंगे। पहले 4 और 2 को पैरेलल में ऐड करेंगे, उसके बाद 3 को सीरीज में ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले आप 3 को 2 के साथ पैरेलल में जोड़ दीजिए फिर 4 को सीरीज में जोड़िए। हमेशा रजिस्टर्स जहां पर सर्किट खत्म हुई है पीछे से जोड़ना शुरू करते हैं। जब आप पीछे से जोड़ना शुरू सर करेंगे 4.3 तो आपने चलना इधर से शुरू किया था, फिर वापस आप इधर से लौटेंगे, तो जहां से आपने वापसी का रास्ता पकड़ा है उधर से रेजिस्टेंस जोड़ना शुरू करते हैं, यानी इधर से वापस जहां से आए थे उधर चलना शुरू किया तो रेजिस्टेंस को साथ में जोड़ते हुए यहां पहुंचे। सभी को क्लियर है ये? यस सर। तो 4 और 2 को आप पैरेलल में ऐड करेंगे, दैट इज 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2। 4 + 2 सर 4.3 आ रहा है। यह आएगा 4.33 ओम्स आरटीएच। यस तो 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। सेकेंड स्टेप में आपने निकाला था वीटीएच जिसकी वैल्यू आई थी 13 वोल्ट, और थर्ड स्टेप में आपने निकाला आरटीएच जिसकी वैल्यू आई 4.33 ओम। तो अब फोर्थ स्टेप में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। VTH इज इक्वल टू 13 वोल्ट्स एंड इसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस 4.33 ओम। वो क्या, टर्मिनल A और B। यहाँ पर लोड रजिस्टर सर्किट में लगा हुआ था, जैसे ओपन किया था आपने उसे फिर से अब यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। हमें इसी 5 ओम में करंट कैलकुलेट करनी थी। करंट इज इक्वल टू, अब इस सर्किट में करंट क्या होगी, बैटरी का वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 4.33 प्लस 5। कितनी आएगी करंट? सर देखा 1.39 1.39 एम एम्पियर। अरे यार कैलकुलेटर लाना भूल गया। अरे तुम म्यूट हो जाओ पहले, उसके बाद बताओ क्या लाना भूल गए। घर पे भी हो तो भी लाना भूल जाते हो, हैं? हाँ, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। सेशनल यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से सुन लीजिए। जब आप एग्जामिनेशन में या सेशनल में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैसे थेवेनिन थ्योरम से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो स्टेप वाइज कीजिएगा। पहला स्टेप आप कोई भी कर सकते हो, आप चाहो तो पहले स्टेप में आरटीएच निकालो, पहले स्टेप में वीटीएच निकालो, आपकी मर्जी। जरूरी नहीं है आप पहले स्टेप में वीटीएच निकालो, आप पहले स्टेप में ये वाला काम भी कर सकते हैं, यानी आरटीएच निकाल सकते हैं। सेकेंड स्टेप में आप वीटीएच निकालिए, लेकिन आप सर्किट बनाएंगे। जब आप वीटीएच निकालेंगे तो आप वीटीएच निकालने के लिए सर्किट बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसी तरह से जब आप आरटीएच निकालोगे तो ये सर्किट बनाओगे, तब आंसर दिखाओगे, और फिर लास्ट में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तब ये आंसर निकालोगे। ये ध्यान से समझ लीजिए, स्किप मत कीजिएगा स्टेप, मतलब डायग्राम स्किप मत कीजिएगा। ऐसा हो कि आप आंसर सब कुछ सही निकाल के बैठ जाओ और डायग्राम एक भी मत बनाओ, तो उससे नंबर आपके कट जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 2 नंबर थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए, 2 नंबर आरटीएच निकालने के लिए, और 1 नंबर ये वाली करंट निकालने के लिए, दैट इज आई।
किसी का कोई क्वेश्चन? अब मुझे ये बताइए, थेवेनिन्स थ्योरम समझने में अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम आई हो तो वो बताए। ये मत कहिएगा सर वोल्टेज नहीं निकल रहा है, वोल्टेज निकालना इज अदर थिंग, इट इज नॉट पार्ट ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। सर्किट अगर आपको सॉल्व करने आता है तो आप वोल्टेज निकाल लोगे, अदरवाइज आप ये कहोगे सर थेवेनिन थ्योरम समझ नहीं आया, वीटीएच निकलता ही नहीं सर। ये न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है बोर्ड पे? यस सर। अब आप सबका काम है 2 ओम में करंट निकालना। देखिए ए और बी कहाँ पे लिखा हुआ है, 2 ओम वाले पाथ में। तो 2 ओम में आपको करंट निकालनी है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। सभी लोग करना शुरू कीजिए। किसी के मन में अगर कोई सवाल उत्पन्न हो तो वो पूछ सकता है जब इसको सॉल्व कर रहा हो तो। सर 6 और 5 को वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं ना सर? 6 और 5 को नहीं बेटा, ध्यान से समझा करो, तुम चीजें समझते नहीं हो ठीक से। सर 6 एम्पियर और 5 ओम को। आप में से कोई बताएगा हर्ष गलती कहाँ कर रहा है? 2 ओम को लोड रेजिस्टेंस लेना है। जी 2 ओम को लोड रजिस्टर लेना है, करंट आपको 2 ओम में निकालनी। दिस इज लोड रजिस्टर यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। हाँ कोई बताएगा हर्ष गलत क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 6 और 5, 6 एम्पियर के सोर्स को 5 ओम के रेजिस्टेंस के हेल्प से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दें। कहीं ये गलत तो नहीं बोल रहे हैं कुछ? इसमें सर से ओम में है रेजिस्टेंस, अरे भाई एम्पियर में है। हर्ष ठीक से समझो बेटा, यस सर। 6 एम्पियर के पैरेलल में 5 ओम नहीं है, 5 ओम के साथ एक और ओ रजिस्टर लगा यस हुआ है सर। 1 ओम, तो 516 यस होगा। तब यस 6 सर। के यस सर। पैरेलल में 6, इसको सीरीज में ऐड करने के बाद जो तुम कह रहे हो वो कर सकते हो। ये हाँ टोटल यस हो सर। जाएगा 6। ओके। यस सर 6 के साथ पैरेलल में आ जाएगा वो फिर। हम्म ठीक सर। Yes.
कितना आएगा वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज? सर बता रहे। पलक थेवेनिन वोल्टेज कितना आएगा? सर निकाल रहे हैं। ओके सर हमने आरटीएच निकाल लिया। आरटीएच निकाल लिया। आरटीएच कितना आया? सर आ रहा है 2.4 ओम्स। ठीक है, करेक्ट। तो वीटीएच कैसे निकालें? वीटीएच कैसे निकालें? क्लोज हो रहा है। वीटीएच निकालने के लिए तुम बताओ क्या कर सकते हैं, कोई दिमाग तुम्हारा चल रहा हो तो बताओ, कोई मेथड तुम्हें समझ में आ रहा है? सर मिस लगेगा इसमें। लग तो जो तुम कहोगे सब जाएगा इसमें, नोडल भी लग जाएगा, मैश भी लग जाएगा। मोटिव ध्यान में रहना चाहिए कि मोटिव क्या है। मोटिव यह है कि टर्मिनल ए बी के क्रॉस वोल्टेज निकालना है। अब वो तुम किसी भी मेथड से निकालो। सर इसमें मैश कैसे लगाएंगे, क्योंकि ए और बी तो ओपन हो गया है। ए और बी ओपन हुआ है ना, ये पूरी लूप तो ओपन नहीं हुई है। हम्म। ये पूरा लूप तो ओपन नहीं हुआ ना, ये वाला। सर तो इसमें तो करंट निकाल सकते हैं ना। नोड एनालिसिस नहीं लग सकता है इसमें? सर लग सकता है। तो लगाओ। सर पर मैश में बता दीजिए। पहले तुम हमें नोड्स कैसे करके बताओ तो हम मैच बताएंगे। पूछते हैं। पलक आया बेटा? सर मेरा आंसर गलत आ रहा है क्या सर? 0.8। वोल्टेज यस कि सर। करंट? करंट तो नहीं वो निकाले हो। करंट निकालो हाँ 0.8। अरे सही है, करंट 0.8 आएगी, लेकिन वोल्टेज निकालो। यस सर। मैवश वोल्टेज आया वीटीएच? पलक क्लास में हो बेटा या वीडियो ऑन करके गायब हो गई? नहीं सर है, निकाल रहे हैं, मैश से ट्राई कर रहे हैं। मैं से ट्राई कर रही हो? ओके हम्म। ट्राई करो। ऋषभ सर ऋषभ 24.8 आ रहा है क्या? नहीं, कैसे निकाले? अच्छा बताओ, तुमको तुम पकड़े, तुम गलती कहाँ करते हो यार? बताओ 24.8 कैसे निकाले?
सर करंट तुमने सही मैं निकाली। एक मिनट, तुमने जो यस किया है वो हम बता देते हैं, यस लेकिन अब पहले हमें तुम ये बताओ, करंट तुमने क्लॉकवाइज लिया है कि एंटी क्लॉकवाइज? सर, हाँ ऐसा ही लिए हैं। तब 0.8 कैसे आएगी, ये हमको समझाओ। -0.8 हाँ 30.6 आ रही है क्या? यस सर, -0.8 आई है। हाँ, तो ऐसे बोलो। देखो हम गलती पकड़ ले तुम्हारी, तुम गलती क्या क्या कर सकते हो। ये -0.8 आएगी। हाँ, कोई अभी कुछ बोल रहा था? 28.8 30.6 आ रही है क्या? क्या चीज बेटा? करंट, वोल्टेज, क्या? VTH सर, नहीं VTH। नहीं। हाँ, अब बताओ क्या नाम है, हर्ष। अब तुमने यस सर। 24.8 कैसे निकाला, बताओ। सर 1 मिनट रुकिए, आंसर आ रहा है शायद। आ रहा है शायद, बताओ बताओ जल्दी बताओ। प्लस 28 सर 31.2। वेरी गुड, पहली बार तुमने जो है कोई काम किया है। सही है 30.12 सर। हाँ सही है। माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है? सर प्लस में आ रहा है ये। कैसे निकाले, अब हमको बता दो राज की बात, कैसे निकाले बेटा? सर चमत्कार हो गया शायद। तुम बताओ तो, चमत्कार हुआ कैसे, कैसे निकाले हो, मेथड बताओ हमको। सर मेस लगाया था मैंने। तो मैश कैसे लगाया, 31.2 कैसे आया है, वही तुम जानना चाह रहे हैं। सर क्लॉकवाइज गया था 28 हाँ वोल्टेज की तरफ से। ठीक है। फिर? -4 ओम लिया था। हाँ ठीक है, फिर आगे? फिर नीचे सर आया था VTH पे। हाँ तो सर इतने में सॉल्व हो गया, क्योंकि I1 की वैल्यू 0.8 आई थी माइनस में। तो जब हम्म सॉल्व करेंगे तो 31.2 आ जाएगा। अच्छा, यस सर। तुमने ऐसे तो नहीं लिखा है कहीं 28 -4 इंटू 0.8, ये भी माइनस में लिखे होगे ना? यस सर। -VTH इज इक्वल टू 0, ये तो नहीं लिखे हो? सर हाँ, गलत है क्या ये? नहीं पूछ रहे हैं, ऐसे तो नहीं किए हो? सर सही पकड़े हैं। अच्छा, सही पकड़े हैं। यस सर। चलो अभी गलत है थोड़ी क्या देर, सर? नहीं थोड़ी देर में तुम्हारे पास वापस लौटते हैं। यस सर, मतलब गलत सर है। मेरे से नहीं हो रहा है, बता दीजिए। मेरे से नहीं हो रहा है, बता दें, ओके। यहाँ पे देखो, अभी हमने करंट लिखी है -0.8, ये तुम्हारी आई है? सर सॉरी टू इंटरप्ट, पर सर आपकी आवाज डिस्कनेक्ट सर हो रही है, तो क्लियर नहीं 31.2 आ आ रही है। हाँ भाई। मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है विदाउट एनी इंटरप्शन? यस सर सर आ रही है। इंटरप्ट हो रही है। आई थिंक कोई ना कोई कनेक्टिविटी इशू होगा, जिसे भी मेरी आवाज इंटरप्शन के साथ आ रही है। आई थिंक आवाज क्लियर होनी चाहिए। सर क्लियर आवाज आ रही है। ये क्लियर है। ओके। हाँ, तो अभी कोई बोल रहा था ना, मैश करंट मेथड से बता दीजिए सर। तो आई की वैल्यू -0.8 आ रही है, जो पूछ रहा है उससे पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप मैश अप्लाई करो, करंट निकालो पहले। तो सर आई 28 कैसे आ गया? -4i -6i -36 is equal to 0. So -10i सर is नोडल लगा रहे हैं आप या मैश? मैश लगा रहा हूँ मैं इसमें। इस मैश में करंट निकाल रहा हूँ। ये पूरी मैश एक सिंगल मैश है ना, बीच हाँ में तो सर वो ओपन कर। समझ गई, ये वो सब समझ गई, बस ये मैश है ना बस। I is equal to -0.8 एम्पियर। अब हमें इस पॉइंट का वोल्टेज चाहिए, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा, उसके लिए अगर आप इधर से चल रहे हो 28 वोल्ट की बैटरी से, तो 20 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पर जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसे आप ऐड करोगे, तो आप पॉइंट ए का वोल्टेज निकाल लोगे। पॉइंट ए का वोल्टेज यानी कि VTH।
अगर आप 36 वोल्ट की बैटरी की तरफ से चलेंगे तो करंट होगी 8 एम्पियर, सॉरी 0.8 एम्पियर पॉजिटिव, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज करंट -0.8 है तो 36 वोल्ट की बैटरी की तरफ से जब हम चलेंगे तो करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब इधर से चलोगे आप तो 36 वोल्ट में से 6 ओम में जितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो वोल्टेज पॉइंट ए पर पहुंचेगा। तो 36 माइनस 6 इंटू 0.8 पॉइंट ए का वोल्टेज यानी कि VTH। और 28 वोल्ट की बैटरी की तरफ से चलेंगे तो इधर से जब आप चल रहे हो तो करंट नेगेटिव है, इसलिए 28 में 4 ओम में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको ऐड करेंगे आप, तब आप पहुंचेंगे पॉइंट ए पर। अगर 36 वोल्ट की बैटरी की तरफ से चल रहे हैं तो 6 ओम के ड्रॉप को माइनस करेंगे 36 में से, और अगर 28 वोल्ट की बैटरी की तरफ से चल रहे हैं तो 4 ओम के ड्रॉप को ऐड करेंगे। ये सिंपल सा रूल है, करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो वोल्टेज का ड्रॉप होता है, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट चलते हैं तो वोल्टेज का राइज होता है। इसी प्रिंसिपल से हम पॉइंट ए का वोल्टेज आपको बता रहे हैं। पहले मेश करंट मेथड की हेल्प से हमने करंट निकाल ली, उसके बाद हमें पॉइंट ए का पोटेंशियल चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि अगर आप 28 वोल्ट की बैटरी से चल रहे हो तो 4 ओम के ड्रॉप को सम करोगे, और अगर 36 वोल्ट की बैटरी से चल रहे हो तो 6 ओम के ड्रॉप को माइनस करोगे। माइनस तो VTH is equal to 36 minus 6 into 0.8, 31.2 volts। और अगर आप 28 वोल्ट की बैटरी की तरफ से चल रहे हैं तो 28 प्लस 4 इंटू 0.8, 31.2 वोल्ट्स। हर्ष, तुम्हें समझ आया गलती कहाँ किए थे? सर लेकिन जिस तरह से यस तुमने किया सर था ना, जिस तरह से तुमने यस किया सर है उस तरह से यस करना मत दोबारा, ठीक है? आंसर आ गया तुम्हारा, अच्छी बात। ठीक सर। अब इसे नोडल मेथड से करा जाए। सर लेकिन यस इसमें सर। बात तो वही हुई ना। अब बेटा आंसर आ रहा है इसीलिए बात वही हुई ना। नहीं सर, जैसे -4 इंटू 0.8 माइनस में, तो माइनस माइनस वो प्लस हो ही जाना है। आपने क्या किया ना, आपने इस पूरे मेश की करंट निकाली है, इसको पूरा निकाला है कि नहीं तुमने 0.8, हाँ और तुम वोल्टेज यस सर निकालने के लिए 0.8 सिर्फ पूरा। तो तुम मेश निकालने के लिए 0.8 को सिर्फ इतने पार्ट में कंसीडर कर रहे हो। समझे मेरी हाँ बात? हाँ समझिए सर, हाँ समझिए सर। हम्म। ठीक, ओके सर। अब इसे नोडल एनालिसिस से लगाते हैं, पहले सर्किट बना लिया जाए ऊपर वाली। के नोड एनालिसिस से लगाना है एक पॉइंट ये, यानी एक नोड ये है, एक नोड ये बी को हमने रेफरेंस कर दिया, तो ए पर जो वोल्टेज आएगा VA, दिस इज इक्वल टू VTH। इस पॉइंट से दो पाथ हैं, एक ये वाला पाथ, दूसरा ये वाला पाथ। पहले इस वाले पाथ की करंट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो पाथ जा रहा है VTH -28 अपॉन 4 प्लस राइट हैंड साइड जो ये पाथ है इस पे करंट होगी VTH -36 अपॉन 6 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, 31.2 वोल्ट आ जाएगा। तो इस बाद में वाले, मेरी हो रही है। सॉरी, तो नोडल करंट मेथड से आप लगाओगे, नोडल एनालिसिस से यानी नोड वोल्टेज मेथड से, तो आपका आंसर थोड़ा सा जल्दी आएगा कंपैरिजन टू मेश एनालिसिस। तो इट इज अप टू यू, आप
दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आरटीएच कैलकुलेट करेंगे। तो आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए इसी सर्किट को कंसीडर कर लेते हैं। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। सिक्स ओम 4 ohm. This is terminal A and B. मेथड वही है, आपको यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस निकालना है RTH। इसके लिए जो तरीका बताया था उसको अप्लाई कर लीजिए। यहाँ से चलना शुरू कीजिए। इस पॉइंट पर आप पहुंचेंगे तो इधर और इधर जाने के लिए आपको अलग अलग रास्ते लेने पड़ेंगे। इसका मतलब ये रजिस्टर और ये रजिस्टर होगा पैरेलल में। तो RTH इज इक्वल टू 4 पैरेलल 6, that is 24 upon 10, 2.4 ohm. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। सर यस, आपने फर्स्ट डायग्राम बनाया था ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे, जहाँ पे आपने लोड रेजिस्टर को रिमूव किया था, वहाँ पे जो आपने लिखा था 1 ओम और एक था 5 ओम। सर उसको हमने पैरेलल करके निकाला, तब आया था मेरा ये RTH 2.4। तो क्या वो गलत है? एक मिनट, सर ऊपर पहुंचते हैं पहले। यहाँ की बात कर रही ये हो ना? तो ये 5 और ये 1 को पैरेलल में जोड़ दिया तुमने? 5 और 1 को पैरेलल में जोड़ दिया था? यस सर। पैरेलल में जोड़ने पे कितना है 5 और 1 को? सर 2.4 आ रहा है। 2.4 आ रहा है। सर 1 + 5 और पैरेलल किए 4 को। तो वही तो हमने भी यहाँ किया है बेटा। 5 और 1 को सीरीज में जोड़ा है 6, और फिर 4 और 6 को पैरेलल में किया। वही काम तो मैंने भी किया है। और सर यहाँ पे अपने 6 लेंगे। किसी स्टूडेंट को कहीं कोई कंफ्यूजन? अगर इन दोनों न्यूमेरिकल में आप लोगों को कहीं कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, या आप लोगों को कोई और न्यूमेरिकल पूछना हो तो आप उसकी पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए। थेवेनिन थ्योरम में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या सुपरपोजिशन थ्योरम की, तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
सर एक बार इसमें का आरटीएच फिर से दिखा दीजिए। अच्छा, फिर से दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। सर ये कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा है। अरे यार, पूरी रामायण खत्म हो गया, पूछ रहे तुम सीता कौन है, हैं? सर हाँ, तुमको क्या समझ में नहीं आ रहा, तुम ये बताता हूँ, तुमको समझाएंगे, हम ऐसे नहीं समझाएंगे। पहले बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा। सर वही तो नहीं समझ आ रहा कि क्या समझ नहीं आ रहा है। तो फिर हम समझाएं तुमको कैसे, बताओ। हमको ये समझना पड़ेगा ना कि सर तुमको समझ में क्या नहीं आया। सर आरटीएच के लिए 4 और हम्म 6 को पैरेलल में लिए है। तो तुम क्या लेना चाहते हो, सर उसको वो बताओ। सर वो तुमसे सर मेरे सीरीज को में लेना चाहते हो? सीरीज में दिख कैसे सीरीज में सीरीज में? दिख रहा है सर। कैसे दिख रहा है, बताओ। सर दोनों सीधे क्या? आएंगे तो वो जब तुम 4 और 6 की तरफ अप्रोच करोगे, जाओगे, तो क्या दोनों एक ही रास्ते पे हैं? सर ए और बी से देखना है क्या? और कहाँ से देख रहे हो? अपने घर के दरवाजे से देख रहे हो क्या? आ गए सर, ठीक ठीक, हाँ पैरेलल में रहेंगे। अब इसीलिए हम तुमसे पूछ लिए ना कि तुमको क्या नहीं समझ में आ रहा है। हाँ ठीक ठीक सर, मैं एक साइड से ले रहा था। साइड से नहीं लेते बेटा, जहां से आप वीटीएच निकालें वहीं से आरटीएच निकालेंगे, वहीं से थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, यही तो थेवेनिन थ्योरम है। थेवेनिन भी ऊपर ओके बैठ के सर। सोच रहे होंगे कि कौन सा थ्योरम हम बना दिए। इतना सिंपल थ्योरम है, लेकिन कंफ्यूजन तुम लोग खुद ही ढूंढ आ गए। लेते हो। और किसी का कोई प्रश्न? पलक बेटा, तुम्हारा निकला वीटीएच कि अभी भी निकल रहा है? सर उसका निकल गया था, अब उसका निकाल रहे हैं। आप अब तक क्वेश्चन बदल दिए, हम क्या करें। अच्छा, अभी पिछले वाली क्वेश्चन पे थी क्या तुम? नहीं इस पे सर, उसका निकल गया। इसका आया कि नहीं? हमने क्वेश्चन कहाँ बदला, क्वेश्चन तो वही है बेटा, कहाँ क्वेश्चन बदला? सर आई गेस वो मैश से था, ये नोडल से है। अब ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। हाँ, तो हमने क्वेश्चन कहाँ बदला? हमने वीटीएच निकालने मतलब के 2 तरीके बताए, म, हमने क्वेश्चन नहीं बदला। हाँ मतलब वही। कुलदीप, हाँ सर। कोई प्रश्न है तुम्हारा? नहीं सर, हर्षित दुबे बगल में बैठा था, पूछ लिया। अरे, हर्षित दुबे बगल में बैठा था, पूछ लिए? अच्छा, तो हॉस्टल में रहते हो क्या? नहीं सर, यहाँ हम लोग रूम ले आए ना, तो ये हमारे छात्रावास बगल में। में। अच्छा अच्छा। पूरी व्यवस्था है सर, टेंशन। अच्छा, ठीक है बेटा, म्यूट हो जाओ, व्यवस्था है तो एंजॉय करो। पूर्वी, पूर्वी, आवाज मिल रही है? हर्ष सिंह, दो बार आपने हैंड रेस किया है, बोलिए क्या समस्या है? नहीं सर, मैं दिखा रहा था कि मैं भी प्रेजेंट हूँ। अच्छा, तो दोनों हाथ उठा के प्रेजेंट हो क्या? चलो, नहीं सर। पूर्वी श्रीवास्तव, आवाज मिल रही बेटा? हेलो।
किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है कि हम इसी तरह से वेट करते रहे आप लोगों का, क्या आप लोगों में से कोई कुछ पूछेगा या नया क्वेश्चन देना नहीं पड़ेगा सर, हमें? हो गया सर, नया हो गया, क्वेश्चन दीजिए, हो गया ये। नया क्वेश्चन दे। चलिए नया क्वेश्चन देते हैं फिर। अगर आप में से किसी को भूख वूख लगी तो जाके खाना ना खा सकता है। सर ये सर बना बताइए, है। जैसे आप जब सेक्शनल में या एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो हमें तीनों से निकालना पड़ेगा, जैसे नोडल, या हम लोग को स्पेसिफिकली बता देगा कि ये नोडल से निकालना है या ये मेश से निकालना है, हाँ या तो सर्किट की जो सिचुएशन, जैसे जो चीजें रहेंगी सर्किट में, उस अकॉर्डिंग हमें देखना होगा? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर जी सर। न्यूमेरिकल में ये कहा जाएगा कि आप करंट जी कैलकुलेट कीजिए यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड, तो आप नोडल एनालिसिस से जी सर। करेंगे, ठीक जी है। वो तो अगर सर ठीक है। और अगर थ्योरम्स की बात आती है जहां तक कि थेवेनिन्स थ्योरम से आप करंट निकालिए, तो फिर थेवेनिन्स थ्योरम में वोल्टेज निकालने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आपको फ्रीडम है, कोई भी एक ठीक है सर। मेथड। अब जैसे इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, कोई कह रहा था मेश करंट से निकालिए तो मैंने बता दिया, फिर किसी ने जी कहा नोडल से बता दीजिए तो मैंने उससे भी बता दिया, लेकिन दोनों से नहीं करना है, आपको इसीलिए करना है सर किसी एक ही मेथड से। अच्छा सर, जैसे मैंने मेश से निकाला था तो 0.8 आ गया था आंसर। करंट आ गई थी लेकिन आप वोल्टेज नहीं निकाल पा रही थी हाँ ना। करेंट, हाँ हाँ वोल्टेज में दिक्कत हो रही थी क्योंकि तो फॉर्मूला नहीं याद था। नहीं, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक, ये कोई फॉर्मूला जी। नहीं है। जिस तरह से मैंने वोल्टेज बताया करंट निकालने के बाद, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि हमें करना क्या था, हमें निकालना था पॉइंट ए पे वोल्टेज, तो हम रास्ता हम्म, ढूंढ के वहीं पहुंचना है हमें। हमने करंट निकाल लिया, अब हमारा पर्पस था वोल्टेज निकालना। तो हमने फिर ये वाला सिस्टम ढूंढ लिया कि हम वोल्टेज ड्रॉप निकालने के हेल्प से पता लगा सकते हैं किसी पॉइंट पर वोल्टेज कितना है। जब इनिशियल डेज में क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो हम जी जब आप लोगों को कंसेप्ट बता रहे थे यानी बेसिक्स, तो वहां पर ये सारे तरीके हमने बताए थे, जब हमें कोर्स स्टार्ट नहीं करना था तब। अच्छा, आई डोंट हम्म, रिमेम्बर। कि आप किसी भी पॉइंट पर किसी लूप में वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं। जब आप करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो वोल्टेज का ड्रॉप हर पॉइंट पे होता है, और जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो हर पॉइंट पे वोल्टेज का राइज होता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। मिल गया क्वेश्चन। यस सर सर। 8 ओम में निकाल। हाँ 8 ओम में निकालना है, 8 ओम में करंट निकालना है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम।
कितना आएगा वोल्टेज? VTH की वैल्यू बताइए। सर बस 2 मिनट बता रहे हैं। ठीक है। सर -8 आ रही है क्या? नहीं, कैसे निकाला तुमने, फिर से हमें बताओ। सर रुकिए, कर रहे हैं सर। पलक आ रहा है या आ गया? आ रहा है, निकाल रही सर। महवश, यस सर, कर रहे हैं। बेटा कभी आंसर भी बता दो कि सिर्फ करती रहोगी। कुलदीप, हर्ष से पूछ के बताओ जल्दी। हर्षित दुबे सर। किससे पूछ रहे थे अभी? वो सर चला गया, बोला तुम पढ़ो, जब नहीं समझ में आएगा तब मेरे रूम में आना। वो सर कुछ कर रहा है। अच्छा, तो बिना उसके मदद के बताओ ये वाला कैसे होगा। VTH निकालो। सर बता रहे हैं, बस 2 मिनट। अच्छा, पीयूष मौर्य। यस सर। निकला बेटा वोल्टेज? सर हमको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? ये तो बताओ। इससे पहले के जो क्लासेस हैं थे उसमें मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, ये सब नहीं किया क्या कंप्लीट? सर सर 40 आ रहा वीडियो है क्या? हाँ, पीयूष मौर्य से अभी मैं बात कर रहा हूँ बेटा, बीच में मत बोलो। हाँ, क्या बोल रहे हो पीयूष? सर लेक्चर पूरा देखे हैं सर, लेकिन कर ही नहीं पा रहे, निकाल ही नहीं पा रहे इसमें। क्या इसमें ऐसा क्या है बेटा? वोल्टेज निकालने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ए और बी के क्रॉस। इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल जो जस्ट लगाया गया है उसमें भी सेम इसी तरह का सिचुएशन है। न्यूमेरिकल अपने से लगाया करो मेश करंट मेथड में और नोडल एनालिसिस मेथड में, और आके मुझसे कॉलेज में पूछा करो न्यूमेरिकल। ओके। नहीं, ऐसे शांत बैठे रहोगे तो हमेशा यही होगी प्रॉब्लम कि सर आया ही नहीं। हाँ हर्षित बोलो, तुम ही बोल रहे थे कुछ। ये सर 40 आ रहा है क्या VTH? 40 नहीं आएगा, 40 कैसे आएगा? सर ये गलत सर कैसे 20 आ होगा? रहा है क्या? 20 नहीं, 20 भी नहीं आएगा। खादिजा तुम्हारा आया? नो सर, नहीं आया अभी। नहीं आया अभी? अरे कोई पूरी क्लास में जो भी उपस्थित है किसी का आया? सर 16। किस, कौन भाई 16 वाला कौन है? सर नाम बत 16 गौरव बिंद। गौरव। यस सर। वेरी गुड। अभी बताओ निकाला कैसे तुमने 16? सर तीन ये आ रहा मैंने है। उससे नोडल एनालिसिस से। हाँ, सर पहले मेरा बताने दो बिंद को, गौरव बिंद को बताने दो। बताओ गौरव। सर मैंने ये जो 2 एम्पियर है ना सर, इसको मैंने वोल्टेज में कन्वर्ट किया था सर। अरे यस सर, आ गया। 16 आ रहा है सर। 16 आ रहा है? अरे अच्छा, सर, यस सर। पहले गौरव बिंद से हमें मुखातिब हो लेने दो, उसके बाद बाकियों से बात करूंगा मैं। हाँ गौरव बताओ, तुम क्या कह रहे थे? 2 एम्पियर के सोर्स को तुमने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया ना? यस सर। बिल्कुल गलत किया तुमने। कैसे कन्वर्ट कर सर सकते हो कैसे? बेटा? ये 2 एम्पियर के सर ये सोर्स के कन्वर्ट नहीं होगा, सीरीज में 4 ओम लगा हुआ सीरीज है। में है। अगर पैरेलल में होता तो कन्वर्ट कर सकते थे।
समझ गए गौरव बिंद? सर मैं बताऊं? यस सर। नहीं अभी तुम नहीं अभी बताओ। तो पहले हाँ खादिजा क्या बोल रही हो? सर प्लीज अनम्यूट लोगों लोगों को कह दिया करें कि म्यूट कर लिया करें, थोड़ा बोले ओके। पड़े हैं। वही है। हर्ष म्यूट हो जाओ, जब बोला जाए बोलने के लिए तभी बोला करो। गौरव बिंद यस सर। तुमने क्या गलती की अब तुम्हें समझ आई? यस सर। अब बताओ अगला आप क्या करोगे? 16 तो तुम्हारा गलत हो गया फिर। चलो ठीक है, अब हर्ष के पास वापस लौटते हैं। हर्ष बताओ तुम्हारा 16 कैसे आया? सर सर मेस मेथड से जाएंगे। फिर सर आएगा 20 वोल्ट माइनस 2i और करंट की वैल्यू 2 एम्पियर दी हुई है। तो सर इंटू करेंगे। हाँ तो आगे बढ़ो। सर उसे सर इंटू करेंगे तो 20 माइनस 4 होगा तो 16 आएगा। वेरी गुड, पहली बार तुमने सही बोला एकदम। Yes. देखिए जैसा हर्ष ने बताया, इस पूरे मेश में 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। क्यों फ्लो कर रही है उसका जवाब है यहाँ पे 2 एम्पियर का सोर्स लगा हुआ है, तो इस पूरे मेश में 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो अभी जस्ट पीछे वाले न्यूमेरिकल में यही चीज हमने समझाई थी, इस पॉइंट का वोल्टेज हमें चाहिए, तो हम 28 वोल्ट के सोर्स की तरफ से चलेंगे, सॉरी 20 वोल्ट के सोर्स की तरफ से चलेंगे। तो 2 ओम में कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा? करंट आ रही है 2 तो 4, तो 20 में से 4 माइनस यानी ड्रॉप हुआ 4, तो ए पे कितना वोल्टेज पहुंचेगा? जवाब है 16 वोल्ट। तो 20 माइनस 2 इंटू 2 16 वोल्ट्स। अब इसके बाद फॉर RTH सॉरी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे। सर RTH 2 ओम हो जाएगा क्या? यस सर आ गया। करंट सोर्स को ओपन करेंगे। आप लोग अपने एग्जामिनेशन में इस तरह से डायग्राम वगैरह मत बनाइएगा, ये समझाने के लिए सिर्फ हमने बनाया। तो आप लोग भी छोटा छोटा गुड्डा वगैरह बनाने लगेंगे, गुड्डा गुड़िया, तो अच्छा नहीं लगेगा एग्जाम में। सर ये एक बार नोडल एनालिसिस से बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे। इस पॉइंट पर हमें वोल्टेज निकालना है, यानी इस नोड पर दो पाथ हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। लेफ्ट साइड में करंट की वैल्यू VA माइनस 20/2 प्लस राइट हैंड साइड में यानी इस वाले पाथ में VA से राइट साइड में 2 एम्पियर का सोर्स लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी, इज इक्वल टू 0। VA इज इक्वल टू 16 वोल्ट्स। और किसी को पूछना है? वोल्टेज निकालने में कंफ्यूजन अगर किसी को हो तो? खादिजा यस सर। 2 ओम कैसे आया? सर क्योंकि ये 4 ओम की तरफ कुछ करंट वो ही नहीं होगी तो बचा 2 ना। वेरी गुड।
जैसा कि खादिजा ने बताया, जब पॉइंट ए से आप चलेंगे तो 2 ओम की तरफ और 4 ओम की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन आप जाएंगे नहीं बिकॉज इधर रास्ता ओपन है, पाथ ओपन है। तो 4 ओम का रजिस्टर पिक्चर से गायब हो गया, सिर्फ बचा 2 ओम, इसीलिए आंसर है 2 ओम। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि ये वाला जिस तरह से सर्किट नहीं बनानी है हम लोगों को, जो आपने ब्लैक एंड रेड से बनाई है रेजिस्टेंस वाली, मैंने बेटा ये बोला है कि आपको ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है, ये जो एक 4 2 हाथ 2 पैर और सर वाला डायग्राम नहीं है, छोटा सा, ओके 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 इसे नहीं ओके ओके बनाना आई है। गॉट। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाया। हाँ सर समझ गई बस। कोई क्वेश्चन किसी का? क्या हम लोग अब क्लास खत्म कर सकते हैं? यस सर। यस सर।